ये दुनिया को धोखा दे रहा है कि मतलब ये भजा देंगे किसी भी यहाँ से देश में से। 25 साल क्या 80 साल हो गए हमें राम मंदिर का मुद्दा दिया था। किसी धर्म को खत्म कर देगा कोई भी प्रधानमंत्री आएगा देश में से। इनकी रोटियां सिक रही हैं ये लोग। आज मंदिर बन जाएगा, मंदिर से क्या हर बंदे को रोजगार मिल जाएगा? हमारे भाइयों में मतलब उनमें मतलब फूट डाल कर शासन कर रहा है जबरदस्त। आज मंदिर बन गया और मंदिर के ऊपर कितने देर राजनीति करोगे? 80 साल इनकी राजनीति, ये जो RSS वाले या जो भी बीजेपी वाले भाई धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट कर शासन कर रहे हैं लोग, और कोई बात थोड़ी है। अब किसान एक है, जाति किसान की एक है जो खेती कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म का या किसी भी बिरादरी का। क्योंकि इस देश का मीडिया तो जो है वो किसान की बात कम करता है और दिल्ली और बॉम्बे के हीरो हीरोइन की बात उसके पास मुद्दे हैं। हमने इंतजाम अपना करके आए हैं, 6 महीने का राशन, 6 महीने, और देख लो किस तरह रसोइयाँ चल रही हैं। उतनी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती जितनी किसान अपने स्वयं कर सकते हैं। ये दुनिया को धोखा दे रहा है कि मतलब ये भजा देंगे किसी भी यहाँ से देश में से। किसी धर्म को खत्म कर देगा कोई भी प्रधानमंत्री आएगा देश में से। हमारे भाइयों में मतलब उनमें मतलब फूट डाल कर शासन कर रहा है जबरदस्त। भाई धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट कर शासन कर रहे हैं लोग, और कोई बात थोड़ी है। अब किसान एक है, जाति किसान की एक है जो खेती कर रहा है, चाहे किसी भी धर्म का या किसी भी बिरादरी का। किसान अब संगठित हो चुका है, जाति एक है। इसमें मतलब जातिवाद और वो नहीं रहा। अब किसान पढ़ लिख कर समझदार हो गया। ये कुछ ज्यादा पढ़े हुए हैं तो किसानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो हल्के मारे पढ़े हुए हैं, और इनसे भी ज्यादा पढ़े हुए हैं किसान जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं रही सरकार। पढ़ लिख कर खेती ही करना है तो इन सब झगड़ा करेंगे क्यों ना हम? 15 साल से कोई नौकरी खुली हो तो लगाओ, कोई लगाओ, बालक तो बताओ। उन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत कोशिश की है और वो कर रहे हैं। धर्म की राष्ट्र कहीं राजनीति होती है भैया, तो वो देश बर्बादी के कगार पे पहुंचता है। जहाँ पे भी धर्म की राजनीति होगी वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान में कभी अहमदी समुदाय, कभी सलमानी समुदाय, कभी किसी तरह के समुदाय, इस तरह की राजनीति करोगे आप, वो राजनीति करके आप सरकार तो बना सकते हो पर देश का उत्थान नहीं कर सकते आप। देश वो बर्बाद ही होगा। कहाँ धर्म की राजनीति आ जाएगी? मंदिर से आपको रोजगार नहीं मिलेगा, ना कभी मस्जिद से रोजगार मिलेगा। भैया रोजगार मिलेगा आपको, रोजगार के उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे और अपने युवकों को रोजगार देना पड़ेगा। बेरोजगार युवकों की इतनी वैसा होता तो पाकिस्तान टॉप पे रहता। देखो क्या हाल है आज। हाँ, अगर पाकिस्तान में ऐसा होता, पाकिस्तान में भी धर्म की राजनीति चली, इसी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। ये धर्म की राजनीति जहाँ चलेगी भाई साहब वो देश बर्बाद ही होगा। और जहाँ कभी भी उत्थान की राजनीति होगी, जहाँ मजदूर किसान की राजनीति की बात होगी, जहाँ किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वही देश उत्थान में मतलब वो आगे जाएगा। और जहाँ धर्म की राजनीति हो जाएगी वहाँ वो देश गिरावट में जाएगा और देश की बर्बादी तय है। धर्म की राजनीति खत्म। क्या होता है जब भी इलेक्शन आता है तो मुद्दे घूम फिर के वही आ जाते हैं, यही उठाते हैं। देश में एक ही मुद्दा बन जाता है, पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान। वो ठीक है भैया, यहाँ के लोग ना यहाँ पे धर्म की धार्मिक आस्था को भड़का के ये लोगों ने ये किया है। आज तक धार्मिक आस्था को भड़काने के एक आज तक 25 साल क्या 80 साल हो गए हमें राम मंदिर का मुद्दा दिया था। आज मंदिर बन गया और मंदिर के ऊपर कितने देर राजनीति करोगे? 80 साल इनकी राजनीति, ये जो RSS वाले या जो भी बीजेपी वाले, इनकी रोटियां सिक रही हैं ये लोग। आज मंदिर बन जाएगा, मंदिर से क्या हर बंदे को रोजगार मिल जाएगा? हाँ। और ये किसान बेरोजगार हो जाएगा। किसान को रोजगार कहाँ मिलेगा? किसान के बच्चे भूखे मरेंगे, कुछ भी करेंगे। कल को लूट मार और ये सब बातें भाई साहब आम हो जाएंगी और ये देश बर्बादी के कगार पे पहुंचेगा। सिंधु बॉर्डर पे हम लोगों ने लगातार अभी कवरेज किया। अभी यहाँ आए हम लोग, यहाँ तो इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग पिकनिक मनाने के मूड में आ गए हैं। अब यहाँ सरकार वही चाह रही है। ये सवाल आप जो भी उठा दें वो जायज़ है, क्योंकि इस देश का मीडिया तो जो है वो किसान की बात कम करता है और दिल्ली और बॉम्बे के हीरो हीरोइन की बात उसके पास मुद्दे हैं। तो देश के किसान की जिस दिन बात कर देगा ये अन्नदाता है, ये खुली छत पे सोना जानता है। हमने इंतजाम अपना करके आए हैं, 6 महीने का राशन, 6 महीने, और देख लो किस तरह रसोइयाँ चल रही हैं। उतनी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती जितनी किसान अपने स्वयं कर सकते हैं। सवाल आज देख क्या है वहाँ, सवाल व्यवस्था का नहीं है, पिकनिक का नहीं है। सवाल यह है कि हमारा आज सबसे बड़ी जो हमारी मांग है, जो हमारी पेट पे लात मारने का काम किया है,
आज हमारी धरती माता जो हमें, जिससे हम अन्न पूरा देश खा रहा हो, उसकी कोख पे जो लात मारने का सवाल है, उसका आज विषय बड़ा है। आज आप इस बात को भटकाने की बात तो मीडिया कर रहा है कि पिकनिक मंगाने आए हैं। नहीं, मेरा कटाक्ष था कि सरकार यही चाहती है ना कि टेंट लग गया है, खाना मिल रहा है, आप पिकनिक ये मनाओ। सरकार, केंद्र सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। मेरे सवाल को समझा नहीं। ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार भी तो गड्ढे खोद रही थी, अब तो बाद में जाके कंप्रोमाइज मोड पे आ गई। दिल्ली सरकार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, दिल्ली सरकार के पास व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था उसने कर दी। अगर उसके अंडर में सरकार के पुलिस होती तो हो सकता है वो इतना डंडा नहीं मारती जितनी सरकार जो है योगी की और खट्टर की सरकार ने जिस तरह से बूढ़ों के ऊपर बौछारें बिछाई, जिस तरह से उन्होंने किसान अन्नदाताओं को पीटा, ये तो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मानवता का जो है एक उस पर हमला हुआ है। तो सवाल ये है कि आज किसान जिस तरह से खड़ा है, जिस हालत में ठंड में खड़ा है, सरकार को नजर नहीं आ रहा। किसान एकता नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सवाल किया कि वहां दबाव बना है, ठीक है, सीए और एनआरसी पे ये तो बहुत दूर है। जब सीए एनआरसी पे बीच दिल्ली में 3 महीने लोग बैठे रहे और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना पड़ा, तमाम लोगों ने कहा कि इससे जो है दिल्ली के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो रही है, तब सरकार नहीं मानी थी। तो सवाल ये नहीं है कि हम किसी स्थान से ज्यादा दबाव बना सकते हैं, जो सवाल ये है कि हम कितने लोगों को जागृत करके देश का किसान सड़कों पर उतरेगा, ये सवाल बड़ा है। तो आपको समर्थन मिल रहा है सारे किसानों से? मतलब कहीं न कहीं खबरें आ रही हैं जैसे कि मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो कवरेज उस तरह नहीं दे रहा है जिस तरह की देना चाहिए। वो तो सोशल मीडिया के लोग तो फिर भी आपको ऐसा है कि जो चैनल हैं वो किनके हैं? बड़े चैनल अडानी अंबानी के हैं, और अडानी अंबानी को कॉर्पोरेट से जोड़ना है तो वो अडानी अंबानी के चैनल हमारी बात को क्यों दिखाएंगे? नहीं, अन्न तो खाता है ना, अन्नदाता की बात नहीं करेगा फिर तो अन्न तो खाएगा। अब इस बात का, अगर अन्नदाता की बात अगर वो समझे हैं तो फिर तो देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में कभी अन्नदाता की बात को समझे भाई? उन्होंने कभी कहीं फावड़ा चलाकर कभी धान, गेहूं, गन्ना लगाया हो तो उन्हें मालूम हो कि खेती क्या है? उन्होंने तो, मैं नहीं कहना चाहता, वो बात पे जाना चाहता, देश के प्रधानमंत्री सम्मानित हैं, जो उन्होंने कहते थे मैंने काम किया, अब वो काम किया, उन्होंने उस काम के अंदर उनको तजर्बा उनके अपने काम का फील्ड का है, लेकिन उन्हें धान गेहूं का नहीं है। तो सवाल ये है कि आज किसान की, आपने जो कहा कि भाई नेशनल मीडिया जो है आपको नहीं दिखा रहा है समर्थन कितना है, ये आप 25 सितंबर को पूरे देश के अंदर जो है मंडियों के अंदर ट्रैक्टर रैलियां निकली, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। 5 तारीख को नेशनल कॉल थी, पूरे देश में 142 पॉइंट पर चक्का जाम हुआ पूरे देश के अंदर, 22 राज्यों में। तो कैसे कह दें कि पूरे देश के अंदर नहीं है? ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का हिंदी भाषा है और कुछ चैनल जो है ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन त्रिपुरा के अंदर प्रोटेस्ट होता है, मणिपुर में प्रोटेस्ट होता है, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट होता है। कैसे कह दें कि नेशनल इशू नहीं है? पूरे देश का किसान इसमें लगा हुआ है। ठीक है कि पास की स्टेट है, आज ट्रेन नहीं चल रही है, अगर ट्रेन चलती तो आपको दिखता कि यहाँ पे महाराष्ट्र का किसान कितनी संख्या में होता, आंध्र प्रदेश का किसान कितनी संख्या में होता। आज पंजाब का किसान स्टेट पास है, जल्दी पहुँच गया, ट्रैक्टर ट्रालियों से साधन से आ गए। तो ये नहीं है कि खाली पंजाब की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। देश का किसान मुट्ठी बंद है, कोई संगठन ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हम इन बिलों से सहमत हैं। इवन जो भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है भारतीय किसान संघ, वो तक भी कहा, उनके जो थे नीचे जिला लेवल से भी चिट्ठियां आई प्रधानमंत्री जी को कि ये जो कानून है ये सही नहीं है, इनमें संशोधन होना चाहिए। और उन्होंने यह तक कहा कि इस सत्र को आप टाल दीजिए, नए सत्र में ले जाइए और इसमें जो है स्टीयरिंग जो कमेटी होती है लोकसभा की, उसके अंदर इसको दोबारा स्क्रीनिंग करा दीजिए। तो जब उनकी जो है अनुषंगिक संगठन भाजपा का कह रहा है कि ये जो तीनों कानून हैं किसान हित में नहीं है, तो फिर कहाँ ये बात आती है कि किसान सारे संगठित नहीं है? हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि सरकार आपकी मांगे हैं उसको पूरा करे। धन्यवाद।